खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकास नगर की ग्राम पंचायत एटनबाग में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राज्य मंत्री सुरेंद्र मोगा और विधायक मुन्ना सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। दिव्यांगजनों का सम्मान किया गया और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। विधायक ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे हैं ताकि जनता तक लाभ पहुंच सके। ये हमारे तमाम पशु कल्याण बोर्ड, पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुसूचित जाति आयोग, ये एक संयुक्त संवाद कार्यक्रम है जिसमें एटनबाग के ग्रामीणों से, पंचायत प्रतिनिधियों से एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया और उसमें सरकार के कार्यक्रमों को, सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी देना, विशेष रूप से जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम हैं, गरीब लोगों के लिए कार्यक्रम हैं, उसके बारे में जानकारी देना, उसके बारे में एक प्रकार से सभी जनमानस को अवेयर करना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज यहाँ खुली बैठक के आयोजन में सरकार आपके द्वार इस कार्यक्रम के तहत हम यहाँ पर पहुँचे हैं। कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भाई मुकेश कुमार जी, पिछड़ा वर्ग आयोग से भाई सुनील सैनी जी और मैं पशु कल्याण बोर्ड का वाइस चेयरमैन होने के नाते इस कार्यक्रम में आया हूँ। सरकार की जो विकास योजनाएं चल रही है, उस योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, अपनी जनता के बीच में आए हैं। जो भी योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल पर उतारेंगे, इस एटनबाग की जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आज संवाद कार्यक्रम और खुली बैठक रखी गई है हमारी पंचायत में और ये हमने अपने गांव के लोगों के लिए विकास पर चर्चा के लिए रखी है, क्योंकि हमारा पहले से ही उद्देश्य था कि योजनाएं अगर पारदर्शी होंगी और हमारी सोच तो ईमानदार है ही और जन जन तक हम अंतिम छोर तक अपने विकास की जो योजनाएं हैं उसका लाभ है हम अपने लोगों को दे पाएंगे। हमारी कोशिश तो आज से ही है। आज हमारे पास सभी की समस्याएं पहुंची हैं, हमारे पास हम जन जन तक एक एक व्यक्ति तक हम आज पहुंचे हैं। हमारी जनता उपस्थित हुई है, सबने उन्हें अपनी समस्याएं दी हैं। आज से ही हम उनके प्रस्ताव को पारित करा जाएगा। हमारी खुली बैठक का प्रस्ताव आज पारित होगा और जैसे ही हमारे पास बजट उसका हम धीरे धीरे बजट से हम अपने जनता की हर एक समस्या का निवारण करते जाएंगे। नैनीताल के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में यूसीसी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने किया। उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा जहां परिवार और निजी मामले जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति और गोद लेने पर एक ही कानून लागू होगा। बात करें तो इसमें 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। साथ ही 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाली शादियों के लिए विवाह पंजीकरण 60 दिनों के भीतर करवाना जरूरी होगा। उनका आधार कार्ड और वो जो मोबाइल नंबर है। हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध धार्मिक संरचनाओं पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद शहीद वाला ग्रांट में सरकारी जमीन पर कई हेक्टेयर की अवैध मजार पर नोटिस की समय सीमा पूरी होने के बाद राजस्व टीम मौके पर पहुंची। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की सख्त चेतावनी के बाद कब्जाधारी नसीम बानो ने खुद जेसीबी बुलाकर मजार ढहा दी। लंबे समय से अवैध कब्जे में पड़ी सरकारी भूमि अब पूरी तरह मुक्त कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकार भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि भगवानपुर तहसील में शहीद वाला ग्रांट करके गांव है, वहां पर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मजार का निर्माण किया गया था।
और करीबन 120 वर्ग मीटर की ये भूमि थी, जिस पर उप जिलाधिकारी के द्वारा जिन्होंने अतिक्रमण किया था उनको नोटिस दिया गया। नोटिस देने के साथ ही आगे जब हमने पता लगाया तो आज ये जानकारी मिली है कि जो अतिक्रमण करता थे उन्होंने स्वयं ही उस मजार का जो स्ट्रक्चर्स थे उसको डिमोलिश करना प्रारंभ कर दिया था और आज शाम तक जो है वो कार्य जारी था। और हमने ये जो कार्रवाई करी है, ऐसी अन्य कार्रवाई में भी हमने देखा है कि लोग खुद से हम जब नोटिस देते हैं तो जब उनको अतिक्रमण पता चलता है तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिया है। और हम सभी से अनुरोध करेंगे कि अगर आपने भी सरकारी भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण कर रखा है तो उसको स्वयं ही हटा लें, क्योंकि हमारी ये जो मुहिम है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में आगे भी कंटिन्यू रहेगी। सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सरकारी भूमि हो या किसी विभाग की भूमि हो, ग्राम समाज की भूमि हो, वहाँ पर अगर अतिक्रमण पाया जा रहा है तो तत्काल विधिक कार्रवाई प्रारंभ करें और नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अमल में लाएं। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। अब यह खतरा नुकसान पहुंचाने तक पहुंच गया है। ताजा मामला वसुंधरा इंक्लेव का है, जहां एक हाथी ने गली में खड़ी कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। दिया राजा गार्ड कॉलोनी के वसुंधरा इंक्लेव में अचानक एक जंगली हाथी घुस गया। गली में खड़ी कार को हाथी ने जोरदार टक्कर मारी और कार का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट गया। यह पूरी घटना वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में हाथी को कार पर हमला करते हुए साफ देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज जो है सोशल मीडिया पर जो है ये पूरी तरह से वायरल हो रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल फैल गया है। विभाग देहरादून में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के एक शातिर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। नकली सैन्य लेवल लगाकर असली शराब को फर्जी सरकारी सप्लाई की तरह बेचने का खेल बड़े स्तर पर चल रहा था। कवाली रोड पर देर रात कार्रवाई में आबकारी टीम को 10 पेटी शराब मिली है। सभी पर आर्मी के नाम के नकली लेवल और फॉर सेल ने डिफेंस ओनली के फर्जी टैग लगे हुए हैं। आपको बता दें कि थेसी सुराग के आधार पर सुबह जो है अधोईवाला में एक मकान पर छापेमारी की गई, जो गुप्त गोदाम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां से 13 पेटी शराब बरामद हुई है। सभी पर वहीं फर्जी सैन्य लेवल लगे हुए हैं। वहीं जांच में पता चला है कि शराब असली थी, लेकिन लेवल पूरी तरह से फर्जी। यह सिंडिकेट यूपी मेरठ और आसपास के शराब मांगता था और यहां नकली सरकारी लेवल लगाकर शादियों और पार्टियों में महंगे दामों पर बेचा करता था। वहीं छापेमारी के दौरान वकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नेटवर्क के बाकी सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि यह गैंग लंबे समय से सक्रिय था और आगे की कार्रवाई जो है हो सकती है। जी देखिए, कल रात को हम लोगों को एक लीड मिली थी कि कांवली रोड की तरफ एक इस तरीके की शराब बेची जा रही है जिसमें आर्मी का लेबल लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आर्मी का भी नहीं है और उत्तराखंड की भी शराब नहीं है। तो हमने उस पे मौके पे जब हम गए तो हमें वहाँ पे भी 10 पेटी के करीब शराब मिली जिसमें आर्मी के लेबल लगे हुए थे। तो उससे हमें लीड मिली कि यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, लेकिन रात का समय था तो इतना प्रॉपर कार्रवाई नहीं हो पाई। तो सुबह सुबह जब हम लोग यहाँ पे आए तो इस मकान में एक गोदाम बना हुआ है जिसमें लगभग 13 पेटियाँ हमें यहाँ पे बरामद हुई और सब में आर्मी के लेबल लगे हुए हैं और फॉर सेल इन डिफेंस ओनली का लेबल लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं, वो नकली लेबल लगाए गए हैं। चलिए मैम।